सब्सक्राइब कीजिए डबल ए क्रिएशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल ए क्रिएशन का एक वीडियो में। मेरा नाम है आशुतोष। आज इस वीडियो में हम करेंगे Xiaomi के Redmi 5A की अनबॉक्सिंग और बताएंगे फुल स्पेसिफिकेशन के साथ, देंगे इसका रिव्यू और बताएंगे आपको क्या है इसके प्रॉस एंड कॉन्स। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा तो आपको पता चल जाएंगे मेरे ओपिनियन क्या है इस स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल ए क्रिएशन मेक्स अ न्यू विजन। इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 5 इंच HD 720p वाला स्क्रीन, जो इसका रिजोल्यूशन है वो 720x1280 पिक्सल। स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो है वो है 425 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जो रन करता है 1.4 गीगाहर्ट्ज पर। इस स्मार्टफोन में है 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी। दो वेरिएंट में आता है, दूसरे वेरिएंट की है 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी। इसकी बैटरी की बात की जाए तो जो है 3000 mAh, लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता बिजली, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही कम है। रियर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का विद PDF मिल जाता है और फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन जो है वो पॉलीकार्बन और आप कह सकते हैं प्लास्टिक से बना है, और इस स्मार्टफोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता है। स्मार्टफोन के ऊपर आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर तथा सेकेंडरी माइक, तथा नीचे आपको मिल जाता है USB पोर्ट और प्राइमरी माइक आपको मिल जाता है। यह स्मार्टफोन काम करता है एंड्रॉइड OS 7.1.2 पर। इस स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज को आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256GB तक। इस स्मार्टफोन में आप डुअल 4G नैनो सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 ब्रांड, यहाँ पर MI का लोगो, और नीचे आपको यहाँ पर लिखा मिल जाता है Redmi 5A। बॉक्स डिजाइन काफ़ी यूनिक मिलता है। यहाँ पर लिखा है बाई Xiaomi, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये बॉक्स। अब देखते हैं इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है Redmi 5A की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। बॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड कलर में। ऊपर नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मिलता है आपको, और ये Redmi 5A। लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। बॉक्स साइड के पीछे की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस नज़र आते हैं। यह फ़ोन दो वेरिएंट में आता है। पहला आता है 2GB रैम और 16GB रोम, दूसरा आता है 3GB रैम और 32GB रोम वाला। हमारे पास फिलहाल है ये रोज गोल्ड 2GB रैम और 16GB रोम का। इसके प्राइस की बात की जाए तो जब कंपनी ने इसे लॉन्च किया था तब इसका प्राइस था 4,999 रुपये, लेकिन ये प्राइस था पहले 50 मिलियन यूनिट्स के लिए, लेकिन उसके बाद अब प्राइस जाकर हो गया इसका 6,499, इसे मैंने भी इसी प्राइस में ख़रीदा है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया का लोगो। बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स। हालांकि हम इसे पहले ही अनबॉक्स कर चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो करते हैं इसे कट। और क्योंकि भैया Xiaomi है जो है ये 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन स्मार्टफोन के बाजार में इसने तहलका मचा रखा है, क्योंकि Xiaomi ने उतार दिए अपने बजट फोन्स बहुत ही कम प्राइस में, इसीलिए सब लोग रेडमी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको रखा हुआ मिल जाता है रोज गोल्ड। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है दिखने में, रोज गोल्ड कलर। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर कीज, पावर ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पर IR ब्लास्टर 3.5mm जैक मिल जाता है आपको। IR ब्लास्टर वो फीचर होता है जिससे आप फ़ोन को रिमोट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कर्व डिज़ाइन मिल जाता है। फ़ोन में SD स्क्रीन है। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, नीचे सिम स्लॉट मिल जाता है आपको। यहाँ पर जो है नैनो सिम लगती है, नैनो सिम यहाँ पर जो सपोर्ट कर। इस स्मार्टफोन में नीचे की तरफ आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक व चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट। फ़ोन की जो है ऑन स्क्रीन बटन नहीं दी गई हैं, ये इसका अच्छा बेनिफिट है। और फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी कर्व्ड यूनिक आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर्स की आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो है फ़ोन काफ़ी जो है ब्राइट यहाँ पर लगता है आपको। और 13 MP का जो है रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है। देखिए करते हैं इसको ऑन। इस
इस तरह का मिलता है आपको। फ़ोन ऑन करने पर एमआई का लोगो आता है सबसे पहले, और इसमें लिखी है पीछे वार्निंग कि डोंट डिसअसेंबल दिस डिवाइस। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं डिजाइन में से। यहाँ पर आप इस देख लेते हैं दूसरे क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल कार्ड मिल जाता है, फ़ोन की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर क्विक गाइड्स मिल जाती है आपको Redmi 5A की। तो इसे रखते हैं साइड में, देखते हैं दूसरे और कंटेंट के बारे में। यहाँ पर आपको मिल जाती है USB केबल, और इसे आप USB केबल, चार्जिंग केबल कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। सिम इंसर्ट करने के लिए ये टूल काफ़ी मदद करता है Redmi के फ़ोन में। और आप देख लेते हैं सिम चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग एडाप्टर के बारे में। 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ये चार्जर है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इस चार्जर में। इस स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो 3000 mAh की है, और इस स्मार्टफोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात की जाए तो इसका प्रॉज है कि ये एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ग्रेट बैटरी लाइफ आपको इसमें मिल जाती है। और इसके अगर कॉन्स की बात की जाए तो इसके कैमराज हैं जो वो काफ़ी वीक हैं, नथिंग न्यू कंपेयर टू Redmi 4A। ये काफ़ी हद तक Redmi 4A के समान दिखता है आपको। तो यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि Redmi ने बस एक नाम चेंज कर दिया है, कुछ चीज़ें चेंज करके इसे Redmi 5A बना दिया गया है। अगर इस स्मार्टफोन के किलिंग स्मार्टफोन की बात की जाए तो वो निकल कर सामने आता है 10R कंपेरिजन टू प्राइस एंड फीचर्स। मेरे अपने ओपिनियंस क्या है इस फ़ोन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज जो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है, यहाँ पर आपको 425 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन इसके प्राइस जो हैं वो यहाँ पर 10R से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके फीचर्स भी 10R के इससे ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइस इसके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे ये चीज़ बेकार लगी कि जो है आपको 10R का फ़ोन इससे कम प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल जाएगा, लेकिन इस Xiaomi Redmi 5A में आपको सेंसर नहीं मिल रहा है। 2 सेंसर नहीं मिल रहे हैं, एक पहला है जायरोस्कोप सेंसर, दूसरा है फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ़ोन में एक और प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन जो है यदि आप इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, तो फ़ोन आपका हीट करने लगेगा। तो यदि कंपैरिजन करें इसका 10R से तो फ़ोन ये उससे कहीं ना कहीं मात खा जाता है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसका प्राइस भी उससे ज़्यादा है और इसमें स्पेसिफिकेशंस भी उससे कम हैं। तो मेरा अपना ओपिनियंस यही है इस फ़ोन के बारे में कि अगर इसके प्राइस थोड़े कम होते तो ये फ़ोन ऑब्वियसली अच्छा होता, लेकिन 10R के कंपेरिजन में ये फ़ोन अच्छा नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आपकी कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। वीडियो को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।